नमस्कार। आज हम सुरेश खंडवेकर जी के एक व्याख्यान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विषय है जगत उत्पत्ति और सृष्टि का रहस्य। हमारे पास उनके कुछ मुख्य विचार हैं इस पर। हाँ बिल्कुल। मकसद ये है कि सृष्टि की शुरुआत से जुड़े जो कुछ पुराने विचार है ना, हाँ उनको समझें। बिल्कुल। जैसे वो पिपलाद ऋषि और उनके शिष्यों की बातचीत में आते हैं। हाँ और ये सिर्फ कल्पना नहीं लगता, ऐसा लगता है उस जमाने की कोई गहरी सोच थी। सही बात है, एक दर्शन है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं ये विचार यात्रा। कहानी कुछ ऐसी है कि 1 साल की तपस्या के बाद कबंधी कात्यायन नाम के एक शिष्य पिपलाद ऋषि के पास आते हैं। हाँ और वो कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। जैसे उन्होंने पूछा कि भाई ये प्रलय के बाद जब सब खत्म हो जाता है तो ये दुनिया फिर से कैसे बनती है, ये सृष्टि शुरू कैसे होती है, ये जो सजीव हैं निर्जीव हैं ये सब कैसे बने, और प्रकृति में इतनी ऊर्जा है ये आती कहाँ से है। हाँ, कहाँ से? क्या ये सब बस ऐसे ही हो गया अचानक? हाँ। या इसके पीछे कोई योजना है? अच्छा। ये सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, हम जानवर, इंसान, हाँ। ये सब कैसे पैदा हुए? और फिर ये जो पूरा चक्र है ना, जन्म होता है, फिर पोषण, फिर मृत्यु, ये चलता कैसे है? सही। तो असल में वो ये जानना चाह रहे थे कि भाई इसका मास्टरमाइंड कौन है, कौन है बनाने वाला, और क्यों बनाया ये सब, उसका मकसद क्या था। अरे वाह, ये तो वो सवाल है जो शायद हमेशा से इंसान सोचता है। मतलब सृष्टि का स्रोत क्या है, उसका कारण क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सवाल। तो फिर ऋषि ने क्या जवाब दिया इन गहरे सवालों का? यहीं से बात इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, तो पिप्पलाद ऋषि ने समझाया कि देखो ये सृष्टि कोई एक्सीडेंट नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि बस हो गई, इसके पीछे एक इच्छा थी, एक संकल्प। उन्होंने बताया कि प्रजापति, जिन्हें हम क्रिएटर कह सकते हैं, उन्होंने सृष्टि बनाने की इच्छा से तप किया। तप जैसे वो साधना वाला तप? हाँ, पर यहाँ तप का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं है, ये एक तरह का गहन विचार, एक कॉन्सेंट्रेटेड थॉट प्रोसेस है। उपनिषद में इसे ईक्षण कहा गया है। ईक्षण? हाँ, ईक्षण मतलब एक सचेत इरादा, एक सोची समझी प्रक्रिया, देखना, विचार करना। ओके, ईक्षण। तो इस सचेत इरादे का, इस तप का नतीजा क्या निकला? तो इसी ईक्षण से प्रजापति ने एक जोड़ा बनाया, रई और प्राण। रई और प्राण? हाँ, और ऋषि के अनुसार यही वो दो मूल तत्व हैं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जिस पर ये पूरी सृष्टि की हुई है। रई और प्राण, ये शब्द सुनने में थोड़े अलग हैं। इनका मतलब क्या है यहाँ? क्या ये वैसे ही है जैसे हम मैटर और एनर्जी कहते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं, पर शायद उससे भी थोड़ा गहरा। देखिए, रई का मतलब है पदार्थ, मैटर, प्रकृति, वो सब कुछ जो पैसिव है, निष्क्रिय है। अच्छा। जिसका भोग किया जा सकता है, मतलब जो इस्तेमाल होता है, कंज्यूम होता है, इसे भोग्य कहा गया। जैसे ये धरती, पानी, अन्न, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। ओके, भोग्य यानी मैटर या सब्सटेंस। हाँ, और प्राण है ऊर्जा, चेतना, वो एक्टिव प्रिंसिपल, वो शक्ति जो भोग करती है, जो कंज्यूम करती है, उसे भोक्ता कहा गया है। भोक्ता मतलब द एंजॉयर या द कंज्यूमर? बिल्कुल। जैसे बीज होता है ना, उसके अंदर 2 हिस्से मान लीजिए, एक उसका पदार्थ वाला हिस्सा वो रई है, और जो उसमें उगने की ताकत है वो प्राण है। तो प्रकृति की हर दिखने वाली चीज रई है। और भोक्ता यानी प्राण कौन है? अगर रई पदार्थ है तो प्राण ऊर्जा या चेतना हुई। इसका मुख्य सोर्स क्या बताया? देखिए, सबसे बड़ा भोक्ता या कह लें प्राण का सबसे बड़ा प्रतीक वो सूर्य को बताया गया है। सूर्य? हाँ, सूर्य वही असल ऊर्जा है, अग्नि है। उसे अत्ता कहा गया है, यानी खाने वाला, उपभोग करने वाला। अच्छा। तो जब सूरज की किरणें यानी प्राण शक्ति इस निष्क्रिय प्रकृति रई पर पड़ती है ना, तो उसमें जान आती है, हलचल होती है, मूवमेंट शुरू होती है। उसी से अनंत ऊर्जा फैलती है। आप सोचिए, सूरज न हो तो सब ठंडा, सब स्थिर पड़ जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब हुआ कि सूरज की एनर्जी ही वो स्पार्क है जो इस नेचर के इंजन को स्टार्ट करती है। आपने प्रलय की बात की थी, उसका इससे क्या कनेक्शन? हाँ, प्रलय की अवस्था मतलब जब सृष्टि नहीं है, तब ये जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये अपने मूल रूप में रहते हैं। बिल्कुल शांत। हाँ, एकदम संतुलित, बैलेंस्ड, कोई हलचल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, गतिहीन। सृष्टि बनती ही तब है जब प्राण के असर से, और इसमें मुख्य सूर्य की ऊर्जा है, इस संतुलन में गड़बड़ी होती है।
असंतुलन से। हाँ, असंतुलन या विकृति कह लीजिए। तभी तत्व आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, बदलते हैं और नई नई चीजें बनती हैं। यानी बैलेंस मतलब स्थिरता और इम्बैलेंस मतलब क्रिएशन। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो क्या भोक्ता सिर्फ सूरज ही है या और भी हैं? नहीं, सूरज तो मुख्य है, प्राइम सोर्स है। लेकिन सिद्धांत ये है कि जहां भी चेतना है, जो कंज्यूम कर सकता है और कर्म कर सकता है, वो भोक्ता है। जैसे मनुष्य। बिल्कुल। हम इंसान भी भोक्ता हैं। और ये भी कहा गया है कि भोक्ता सिर्फ चीजों को इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने एक्शन से, अपने कर्मों से प्रकृति में बदलाव भी लाता है। हाँ, हम अपने कामों से लगातार प्रकृति को बदल तो रहे हैं। वही। हम भी इस सृष्टि प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो अगर हम इसका सार निकालें, इस नजरिए से सृष्टि का बनना कोई रैंडम घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक सोचा समझा प्रोसेस, ईक्षण है। और ये सृष्टि पदार्थ, रही और ऊर्जा या चेतना, प्राण के मिलने से बनी है। हाँ, उनके इंटरेक्शन से। और इसमें सूरज का रोल बहुत अहम है। और ये प्रोसेस बस एक बार होके खत्म नहीं हुआ, ये लगातार चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है इसमें सबसे खास बात यह है कि सृष्टि को पर्पसफुल माना गया है। ये रई और प्राण के द्वैत मतलब ड्युअलिटी पर आधारित है। हाँ। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि क्यों और कैसे हुआ, इस पर भी एक फिलोसॉफिकल नजरिया देता है। ये प्रकृति को सिर्फ मशीन नहीं मानता, सही, एक जीवंत प्रक्रिया की तरह देखता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। ये जो पुराना सिद्धांत है द्वैत का, पदार्थ और ऊर्जा, भोग्य और भोक्ता, पैसिव और एक्टिव, क्या इसका आज के विज्ञान की कुछ बातों से कोई कनेक्शन हो सकता है? जैसे वो मैटर एनर्जी इक्विवेलेंस E=mc² है, या क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का जो रिश्ता है। हाँ, ये सवाल तो उठता है मन में। पता नहीं ये सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी एक ही गहरी सच्चाई की अलग अलग झलकियां हैं। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, विचार करने लायक बात है।